ओके, फिर आइए हम शुरू करते हैं आज के अध्ययन को। और पिछले हफ्ते जैसे हमने देखे थे कि मसीही समाज में बहुत सारे मसीह विरोधी हैं, वो हमने देखे थे और वे कौन थे। और हम पिछले हफ्ते को देखे थे कि मसीह विरोधी का आना कैसा होगा, किस रूप में मसीह विरोधी आएंगे, उसको हमने पिछले हफ्ते को देखे थे। जैसे कि हमने सफेद रंग के ऊपर हम चर्चा किए, काले रंग के ऊपर चर्चा किए कि मसीह विरोधी जैसे कैसे लोगों को अपने शब्दों से क्या करेंगे, उकसाएंगे, कैसे शब्दों से अच्छे से बात कर कर, अच्छे से प्रचार कर कर, अच्छे से बातों को कहकर लोगों को कैसे अपने ओर खींचेंगे, वे सब विषय के ऊपर हमने पिछले हफ्ते को देखे थे। आज हम और भी गहराई से हम देखने के लिए कोशिश करेंगे मसीह विरोधी के ऊपर ही, कि मसीह विरोधी को किस किस चीजों में या फिर किस किस भाषाओं में या फिर किस किस लाइन में दर्शाया गया है या फिर बताया गया है कि मसीह विरोधी क्या है, उसके ऊपर ही हम आज हल्का सा चर्चा करेंगे। आइए हम सबसे पहला वचन खोलेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों ये वचन को हम पहले देखेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 3 में हम खोलेंगे। Let no man deceive you by any means, so that they shall not count except there be a fallen vapor, and that man who sin be revealed, the son of perdition. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला देखो क्या कहा गया है कि कोई भी हमें क्या ना करे, हमें डिसीव ना करे, हमें ना भरमाए। राइट, आजकल अगर हम हल्का सा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर काफी सारे जवान लोग भी है, स्कूलों में, कॉलेज में या फिर जवान लोगों के बीच में लड़का लोग कैसे लड़कियों को पटाते हैं, अच्छे अच्छे शब्द कह रहा पिघलाने के लिए मन को क्या कहते हैं, मन को पिघलाने के लिए उन लोग अच्छे से बात करते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम बहुत ही प्यारी हो, ये है वो है, के अच्छे अच्छे बातों को क्या कहते हैं, लोग पिघलाते हैं, अपनी ओर खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए लोग अच्छे अच्छे शब्दों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यही इसलिए देखो यहाँ पर पौलुस क्या कहता है कि तुम्हें कोई भी ना भरमाए, तुम्हें कोई भी सच्चाई से दूर ना ले जाए। क्योंकि देखो जब कोई कलीसिया में सच्चाई प्रचार की जाती है तो उस समय बाइबल की जो बोली है, बाइबल की जो बातें हैं, बाइबल की जो सही शिक्षाएं हैं, वो जब प्रचार की जाती है क्या होता है पता है, बहुत से लोग खुश होते हैं जब उन लोग सच्चाई को सुनते हैं। प्रचार जब होते हैं, जब प्रचार किया जाता है कलीसियाओं में, सही कलीसियाओं में जब प्रचार किया जाता है, बहुत से लोग खुश होते हैं क्योंकि उन लोग परमेश्वर के साथ शायद चल रहे होते हैं, शायद परमेश्वर के भय में उन लोग चल रहे होते हैं। जब कुछ प्रचार किया जाता है कलीसिया में तो उन लोग खुश होते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे प्रकार के लोग होंगे, जब लोग प्रचार को सुनते हैं लोग गुस्से में आ जाते हैं, लोग पागल हो जाते हैं कि वो मेरे बारे में ऐसा कैसा कह सकता है। ठीक है, क्योंकि लगता है राइट, जब सच्चाई को प्रचार किया जाता है लोगों के अंदर क्या होता है, लगता है, ठेस पहुंचती है अगर सच्चाई प्रचार की जाती है। तो मैं ऐसे मन पिघलाने वाली बातों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब सच्चाई प्रचार की जाती है लोग खुश होते हैं या फिर लोग गुस्से होते हैं। जो लोग पाप में रहते हैं उन लोग जब प्रचार सुनते हैं, उन लोग के मन में क्या होता है उस समय, शायद ये मेरे बारे में कह रहा है। ठीक है, कन्विक्शन आ जाता है। उस समय लोगों को निर्णय लेना होता है कि मुझे पश्चाताप करने हैं या फिर मुझे और ज्यादा खराब होने हैं। बहुत से लोग पश्चाताप करते हैं तुरंत जब प्रचार किया जाता है, क्योंकि प्रचार जो है हमारे लिए होता है। बाइबल में लिखा है कि बाइबल क्या है, हैमर है। ठीक है, बाइबल क्या है, हैमर है, या फिर बाइबल एक तलवार है। जब हम सच्चाई को सुनते हैं हमें लगता है अंदर बहुत चोट लगती है, ऐसा लगता है कि किसी ने हमें बहुत जोर से मार दिया हो। इसलिए देखो जब हम प्रचार करते हैं लोगों को लगता है कि ये मेरे बारे में कह रहा है, मुझे मेरे और ही वो उंगली कर रहा है, मेरे बारे में ही वो कह रहा है, ऐसा लोगों को लगता है। तो जब ऐसे लोगों को लगता है, लोगों को क्या करना होता है पता है, लोगों को बदलना होगा। अगर लोग नहीं बदलेंगे तो उन लोग क्या होंगे पता है, उन लोग गलत रास्ता में चले जाएंगे। जब उन लोग ऐसी आवाज को, पवित्र आत्मा की आवाज को जब उन लोग अनसुना करेंगे, क्या होगा पता है, आप और भी गहराई में चले जाएंगे। अच्छे होने के बजाय आप और अंदर डूब जाएंगे। इसलिए जब आपको लगे कि हाँ शायद मुझे बदलना है, जब कोई प्रचार कर रहा होता है बाइबल से, उस समय लगेगा ये
वही लग सकता है जब सच्चाई प्रचार होता है। अगर यहाँ पे सच्चाई प्रचार नहीं होंगे, ओनली ब्लेसिंग्स के बारे में प्रचार होंगे, तो आपको कुछ लगेगा नहीं, आपको बस अच्छा महसूस होगा, वाह अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बस आपको अच्छा महसूस होगा, आपके जीवन में कोई कार्य नहीं होगा। लेकिन जब सच्चाई प्रचार होंगे, आपको लगेगा, आपको ठेस पहुंचेंगे, आपको लगेंगे, क्योंकि बाइबल हैमर है। मैं आपको बाद में वचन दिखाऊंगा जहां पे लिखा है कि बाइबल हैमर है। हमें लगता है, दर्द होता है। जब दर्द होता है उस समय हमारे शरीर में क्या आने लगता है, जब हमें ठेस पहुंचते, जब चाकू हमें अगर पेट में कोई डालेगा, उस समय क्या होंगे, जख्म होंगे, राइट। जख्म जब होते हैं उस समय हमें क्या करना है, मरहम को लगाना है, दवा को लगाना है, ताकि वो जख्म भर सके। तो वो मरहम क्या है पता है, परमेश्वर का वचन। अगर हम परमेश्वर के वचन को अप्लाई करेंगे हमारे जीवन में, तो वो जख्म भर जाएगा। जो हमारे जीवन में पाप है, जो गंदगी है, वो क्या हो सकता है, परमेश्वर के वचनों से साफ हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, पानी है, मरहम है, दवा है। इसी और एक बार गौर करें 2:3 में। ओके, मैं देखता हूं। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, साफ साफ लिखा है। लोग धोखे में कैसे आपको ले आ सकता है, गलत शिक्षाओं से। हम ज्यादातर आज गलत शिक्षाओं में फोकस कर रहे हैं आजकल। तो गलत शिक्षा जो है बहुत ही एक जहरीला, बहुत ही एक खतरनाक एक हथियार है जो शैतान इस्तेमाल करता है। ठीक है, शैतान इस्तेमाल करता है। शैतान के पास बहुत से चेले हैं जिसको हम मसीह विरोधी कहते हैं। पिछले हफ्ते में हमने देखे थे। तो ये जो मसीह विरोधी लोग हैं, उन लोग क्या करते हैं, गलत शिक्षाओं का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को परमेश्वर से, लोगों को सच्चाई से दूर ले जाने के लिए। क्या है, गलत शिक्षा एक हथियार है। इसीलिए पौलुस देखो कलीसिया को क्या कर रहा है पता है, सावधान कर रहा है। क्या कर रहा है, कलीसिया को सावधान कर रहा है। अगर हम पहला थिस्सलुनीकियों में देखते हैं, वहां पे रैप्चर के बारे में हम देखते हैं, राइट। पहला जो थिस्सलुनीकियों की किताब है वो किसके ऊपर आधारित है, रैप्चर के ऊपर। लेकिन दूसरा थिस्सलुनीकियों यहां पर कलीसिया को पौलुस क्या कर रहा है, सावधान कर रहा है कि तुम्हें कोई भी क्या ना करे, गलत चीजों से, गलत शिक्षाओं से तुम्हें कोई भी सच्चाई से अलग ना करें। क्योंकि गलत शिक्षा ऐसा एक जहर है जो हमें सच्चाई से, सच्चाई प्रभु यीशु मसीह से हमें दूर ले जा सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, यहां पर सावधान। अभी हम कैसे सावधान करेंगे, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। विनाश का पुत्र कौन है, यहां पर हम आज मसीह विरोधी के ऊपर देख रहे हैं कि मसीह विरोधी को किस किस चीजों में बताया गया कि मसीह विरोधी ऐसे हैं। कुछ नामों को दिया है, कुछ टाइटल को दिया गया है, जिसके चलते हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, अगर यहां पर लिखा है कि विनाश का पुत्र कौन है, मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर मसीह विरोधी के ऊपर हम एक टाइटल को देख सकते हैं, जिस बाइबल क्या कहते हैं इसके ऊपर, कि विनाश का पुत्र। ठीक है, जो लोग देखो यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है, मसीह विरोधी को क्या कहा गया है, विनाश का पुत्र। विनाश मतलब समझते रहे, विनाश मतलब सब तहस नहस हो जाएंगे, सब मिट जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है, सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। विनाश का पुत्र, सन ऑफ पर्डिशन, यानी कि विनाश। जो लोग इसको त्यागेंगे, ठीक है, यानी कि कौन, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को त्यागेंगे। यीशु का अर्थ क्या है, यीशु यानी कि हमें जीवन मिलेगा। ठीक है, अगर हम परमेश्वर के पुत्र को इनकार नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा पता है, यीशु यानी कि जीवन। एक वचन खोलो मेरे साथ, 1 जॉन, फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स नंबर 20 को देखो। And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. ओके, क्या है, यीशु मसीह क्या है, व्यक्ति है, राइट। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र और प्रभु यीशु मसीह ही क्या है, परमेश्वर है।
यानी कि जब आप उद्धार पाते हैं या फिर कोई व्यक्ति उद्धार पाते हैं, वो क्या ग्रहण करता है पता है? अनंत जीवन, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। ऐसे जीवन को वो ग्रहण करता है जिस जीवन को हम ग्रहण करने से हम कभी भी नहीं मरेंगे, हम अनंत काल के लिए क्या हो जाएंगे? जीवित रह जाएंगे। कहां पर? स्वर्ग में हम हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। ओके, ये है हमारा अनंत जीवन। अगर हम परमेश्वर का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह को अगर हम ग्रहण कर लें तो हम क्या पा सकते हैं? अनंत जीवन, जो विनाश नहीं होंगे कभी भी। लेकिन यहां पर जिन लोगों ने यीशु को इनकार किया, रिजेक्ट किया है और इसको अपनाया है, यानी कि मसीह विरोधी को जो लोग अपनाएंगे क्या हो जाएंगे पता है? इन लोग विनाश हो जाएंगे। इन लोग का जीवन में क्या आ जाएंगे? विनाश आ जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इन लोग नष्ट हो जाएंगे इन लोग, अगर कोई इसको अपनाएंगे। ये कौन है? ये मसीह विरोधी है, जो यीशु मसीह के खिलाफ क्या करता है? वो काम को करता है, यीशु के खिलाफ काम करते हैं, यीशु के खिलाफ बोलते हैं, परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं, वचन के खिलाफ जाते हैं। ये कौन है? मसीह विरोधी। अगर कोई यीशु को इनकार कर मसीह विरोधी को अपनाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे? इसका भी विनाश तय है। ठीक है, इसका भी विनाश क्या है? तय है। क्योंकि इसका भविष्य कहां पे पता है? इसका भविष्य लेक ऑफ फायर में है, राइट? आग की झील में है। लेकिन जिन लोग यीशु को स्वीकारते हैं, इन लोग का जगह, इन लोग का भविष्य, इन लोग का स्थान कहां पे होंगे? स्वर्ग में होंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 1 से लेकर 3 तक अगर हम वहां पर देखेंगे, यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। यीशु अभी क्या कर रहा है पता है? हमारे लिए जगह को तैयार कर रहा है। जब यीशु मसीह बादलों में आएंगे कलीसिया को लेने के लिए, तब हम जब ये जगह तैयार हो जाएंगे, ठीक है, अभी भी यीशु मसीह क्या कर रहा है? जगह को तैयार कर रहा है हम कलीसिया के लिए। जब ये जगह बनने का समाप्त हो जाएंगे, उस समय प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे और जिन लोगों ने यीशु को, सन ऑफ गॉड को, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा है, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह इस संसार से उठाकर स्वर्ग में ले जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने यीशु को सुनकर भी अनसुना किए, इन लोगों क्या करेंगे? सन ऑफ पर्डिशन यानी कि एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी को क्या करेंगे? उस समय स्वीकारेंगे। मसीह विरोधी को स्वीकारना यानी कि विनाश, मसीह विरोधी को स्वीकारना यानी कि आग का झील। ठीक है, जहां पे हम थे ना, आग का झील, झील पता है, झील जहां पे पानी जमा रहता है, वैसा वाला। पता नहीं वहां पे कितना गहराई होंगे, लोग वहां पर मरते मरते नहीं मरेंगे, राइट? जैसे होते ना, हम जो अपाइज को क्या बोलते हैं? हम अपाइज को क्या बोलते हैं? जिंदा तो बोलते हैं, एक शब्द है जो जिंदा होने के बावजूद भी मतलब मरे हुए जैसे होते हैं, राइट? उन लोग जिंदा है, उन लोग बस जिंदा है शारीरिक तौर पे, लेकिन उन लोग मरे हुए के समान है। उन लोग ना हाथ हिला पाते हैं, ना चल पाते हैं, उन लोग क्या है? जिंदा, मरने के समान है उन लोग। हाँ, ठीक है, मरे हुए के समान है उन लोग। ऐसा, इससे बेहतर उन लोग मर ही जाए, राइट? ना उन लोग बोल पाते हैं, ना चल पाते हैं, वैसा जीवन। नरक में उन लोग हमेशा हमेशा के लिए मरेंगे, लेकिन उन लोग हमेशा के लिए क्या होंगे पता है? जलते रहेंगे। बाइबल में लिखा है कि दिन रात, नो रेस्ट, नो रेस्ट। सोचो, एक दिन का चलते तो सोचो समझ में आता, लेकिन बाइबल में लिखा है रोमियो गॉस्पेल ऑफ मार्क में कि नो रेस्ट, दिन रात, नो विश्राम। यीशु में आया तो क्या होंगे? क्या पाएंगे? हम विश्राम पाएंगे, राइट? यीशु ने कहा मुझ में आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम मसीह विरोधी के पास जाओ, शैतान के पास जाओ, तुम्हें कोई विश्राम नहीं मिलेगा। नरक में तुम्हें हमेशा चिल्लाना पड़ेगा, जोर जोर से गाना गाना पड़ेगा। उधर लोग उस समय चिल्ला चिल्ला करके गाना गाएंगे। आज के बहुत से लोग नाम के जो कलीसियाओं में जाते हैं ना, जो कलीसिया के लोग गाना नहीं गाते हैं, बस नाम के वास्ते चर्च जाते हैं, उद्धार कभी भी नहीं पाए हैं, कभी उद्धार नहीं हुआ। जब नरक में जाएंगे उन लोग चिल्लाना पड़ेगा उन लोग को, मजबूरी में, क्योंकि क्या होंगे उस समय? जलेंगे, राइट? जब जलेगा, जब हमें भी दर्द जब होता है, जब किल्ला घुस जाता है पाँव में या फिर हमें कोई चोट लग जाती है, उस समय हम क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। कोई नहीं चिल्लाते शायद, लेकिन हम जब दर्द होता है चिल्लाते हैं, राइट? आ करके। तो सोचो आग में क्या होंगे उस समय? उन लोग का प्रेजेंट वर्शिप होगा, शैतान की उन लोग आराधना करेंगे चिल्ला चिल्ला करके। लेकिन स्वर में हम क्या होंगे? मधुर आवाज में प्रभु यीशु मसीह की हम स्तुति करेंगे। यहाँ पे सब लोग बेसुरा लोग होंगे, ठीक है, बेसुरा लोग होंगे। लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं बेसुरा लोगों के ऊपर उंगली उठा रहा हूँ। जब कोई कलीसिया में जाते हैं, जो लोग दिल से गीत गाते हैं, ठीक है, शायद उन लोगों की आवाज जो है बेसुरा हो सकते हैं, उन लोगों की आवाज बेसुरा हो सकती है, शायद उन लोग सुर में नहीं गा पाएंगे,
शायद हम ए में गा रहे हैं तो उन लोग शायद बी में गा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग दिल से गाते हैं ना, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उन लोग की आराधना को क्या करेंगे, स्वीकारेंगे। परमेश्वर स्वीकारता है। अगर हम दिल से प्रभु की गीत गाएंगे, परमेश्वर जरूर से स्वीकारेंगे। लेकिन यहाँ पे सब लोग बेसुरा लोग होंगे, जो लोग अजीबोगरीब बेसुरा होकर हम लोग चिल्लाएंगे। चाहिए कोई ए स्केल में चिल्ला रहे होंगे, कोई बी स्केल में चिल्ला रहे होंगे, ऐसा। लेकिन यहाँ पर हम मधुर गीत गाएंगे परमेश्वर के, हम दिन रात, ठीक है, हम बिना विश्राम के हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, परमेश्वर की हम गीत गाएंगे। और यह हमारे लिए खुशी की बात है। यह हम यहाँ पर सदा काल के लिए, ठीक है, ना तो हम थकेंगे, ना तो अभी हम क्या होता है, अगर हम 1 घंटे या फिर 4 घंटे तक भी हम कभी अगर 4 घंटे का वर्शिप रहा तो हम क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे ऑब्वियसली, राइट। अगर हमारा प्रचार भी अगर 2 घंटे से ऊपर जाएंगे तो अजीब सा लगता, कभी खत्म होगा, ऐसा आएंगे, ठीक है। कोई भी इतना पवित्र नहीं जो किसी को ऐसा फीलिंग्स नहीं आएंगे, हर किसी को आएंगे ऐसा, कभी खत्म होगा, अजीब सा लग रहा है, आएंगे। लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं होगा, चाहे हजारों साल तक, क्योंकि ऐसा समय होंगे जहाँ पे वो दिन कभी अंत ही नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या नहीं होंगे, उस समय बोर नहीं होंगे, कभी खत्म होगा, कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा वाले हमें अनुभव कभी भी नहीं आएंगे। हम लगातार क्या करते जाएंगे, हम परमेश्वर की स्तुति करते जाएंगे, चाहे दिन हो रात हो। हालांकि वहां पे रात नहीं है, ठीक है, कोई सूरज की जरूरत नहीं है, कोई मून की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद ही क्या है, उस समय ज्योति है। तो हमें ना सूरज की जरूरत है, ना चांद की जरूरत है, ना सितारे की जरूरत है। परमेश्वर खुद ही क्या है, हमारा रोशनी। ओके, तो अभी हम अगला वचन की ओर हम गौर करेंगे। वही वचन में हम जाएंगे 2 Thessalonians chapter 2 verse number 3 में। यस, Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except that there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. ओके, दूसरा देखो क्या लिखा है। पहला हमने देखा सन ऑफ पर्डिशन, विनाश का पुत्र। दूसरा हमने क्या देखा, मैन ऑफ सिन, पाप का पुरुष। ओके, तो देखो मसीह विरोधी को किस किस प्रकार के टाइटल को दिया गया है। सन ऑफ पर्डिशन, ठीक है, जो विनाश का पुत्र है। जो लोग यीशु को छोड़कर मसीह विरोधी को अपनाएंगे उन लोग क्या हो जाएंगे, उन लोग का भी विनाश तय है, उन लोग भी विनाश हो जाएंगे। मैन ऑफ सिन, क्या है, पाप का पुरुष। देखो कैसे टाइटल दिया गया यहां पर, क्या है, पाप का पुरुष। ओके, मैं हिंदी में एक बार देख लेता हूं। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक अधर्म का त्याग ना हो ले, और वो पाप का पुरुष, ठीक है, वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र। ओके, हो गया। ओके, यहां पर और एक टाइटल हमें मिल गया है मसीह को लेकर, पाप का पुरुष। बाइबल में क्या लिखा पता है, शैतान के बारे में अगर हम देखेंगे 1 जॉन में अगर हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि शैतान क्या है, झूठा है। झूठ बोलना क्या है, पाप है, राइट। झूठ बोलना पाप है। और बाइबल में लिखा है शैतान जो है आदि से ही पाप करते आया है, शैतान जो है आदि से ही झूठ बोलते आया है, मैन ऑफ सिन, राइट। यीशु को कभी भी नहीं कहा कि यीशु ने कभी एक बार भी पाप किया। यीशु के बारे में कभी भी नहीं कहा कि यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में एक झूठ बोला, नहीं। बाइबल में लिखा है यहाँ पे कि अगर हम गॉस्पल्स में देखते हैं, गॉस्पल में अगर हम किताबों में देखेंगे, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के मुंह से एक भी गलत शब्द भी नहीं आया, राइट, जिसके चलते उसको क्रूस पे लटकाया जा सके। एक भी ऐसा शब्द नहीं मिला जो लोग आज प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ऐसा एक भी शब्द नहीं मिला जिसके चलते लोग उसके ऊपर उंगली उठा सके, एक भी नहीं मिला। लेकिन लोगों ने यीशु को इसीलिए लोग ने यीशु के ऊपर इसलिए उंगली उठा क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा पता है कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूं और मैं ही परमेश्वर के यीशु ने दावा किया, जो कि सच है। लेकिन लोगों ने क्या किया, यीशु को मारना चाहा। हालांकि उन लोगों ने कोशिश की,
फरीसियों ने, सदुकियों ने बहुत सारे कोशिश किए यीशु को पाप में गिराने के लिए, यीशु को व्यवस्था को तुड़वाने के लिए लोगों ने बहुत सारे कोशिश किए, लेकिन यीशु मसीह ने एक बार भी कानून का या फिर जो क्या कहते हैं उसको, लॉ का कभी भी उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। एक बार भी अशब्द या फिर गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया, एक बार भी कुछ भी झूठ नहीं कहा। लेकिन यहां पर देखो मसीह विरोधी को क्या कहा गया है, मैन ऑफ सिन, ठीक है, पाप का पुत्र। ओके, और एक वचन देखेंगे अभी हम 2 Thessalonians 2:8, 2 Thessalonians chapter 2 verse number 8. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. ओके, तो तीसरा क्या है यहां पर मसीह विरोधी को कहा गया कि वो क्या है, दुष्ट, अधर्मी। देखो किस किस प्रकार का नाम यहां पर दिया गया है, सन ऑफ पर्डिशन, मैन ऑफ सिन एंड विकेट, पापी, अधर्मी, ठीक है, दुष्ट। शैतान का काम ही वही है, राइट, मसीह विरोधी का काम ही वही है, लोगों को विनाश में ले आना। शैतान हर मुमकिन कोशिश करेंगे लोगों को पाप में गिराने के लिए, हर मुमकिन कोशिश करेंगे लोगों को यीशु से दूर रखने के लिए। तो यहां पर क्या करेंगे शैतान या फिर मसीह विरोधी, झूठ का सहारा लेते हुए, पाप का सहारा लेते हुए लोगों को सच्चाई से दूर करेंगे। और यहां पर क्या है, अधर्मी। अधर्मी कौन होते पता है, हम अधर्मी नहीं है, हम भी एक समय अधर्मी थे। अधर्मी यानी कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो लोग गंदे गंदे काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, ठीक है, जानबूझकर उन लोग गलत काम करते हैं, वे सब कौन है, अधर्मी हैं, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। तो यहां पर मसीह विरोधी को क्या कहा गया है, अधर्मी, ठीक है, अधर्मी कहा गया है। तो और एक हम वचन देखेंगे मसीह विरोधी के ऊपर, रेवलेशन में हम जाएंगे, रेवलेशन चैप्टर 19, Revelation chapter 19 verse 20. And the beast was taken, and with him the false prophet that brought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. His both cast into a lake of fire, burning with brimstone. ओके, और एक वचन में हम गौर करेंगे, रेवलेशन 20, हम खोलते हैं रेवलेशन 20 वर्स 10. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night ever and ever. यहाँ पर हम और एक नाम को देख सकते हैं मसीह विरोधी के ऊपर, चौथा, ठीक है, पशु, बीस्ट। तो यहाँ पर हम 4 ऐसे टाइटल को हम पाते हैं जिस जो मसीह विरोधी के ऊपर आधारित है, सन ऑफ पर्डिशन, विनाश का पुत्र, मैन ऑफ सिन यानी कि पाप का पुरुष, और अधर्मी, विकेड वन, और बीस्ट यानी कि जो पशु, ठीक है। ये जो नाम है यहाँ पर बाइबल में, हम अगर आपको कहीं भी मिले तो समझ जाना कि हाँ ये किसके ऊपर है, मसीह विरोधी के ऊपर, यानी कि मसीह विरोधी, ये सब जो टाइटल हम यहाँ पर पाते हैं वो सब मसीह विरोधी का है, यानी कि मसीह विरोधी है। यहाँ पर देखो एक अचंभित वाली बात, वर्स नंबर 10 में ही, 20 का ही 10, क्या लिखा है देखो। ये हालांकि आखिरी एक युद्ध होगा, ठीक है, यीशु और शैतान के बीच में ये आखिरी युद्ध होगा, उसको हम आने वाले समय में देखेंगे, जहां पर यीशु मसीह जो है शैतान को हमेशा हमेशा के लिए मार देंगे। ये आखिरी युद्ध है, ठीक है, 1000 years ऑफ रेन, यीशु का 1000 साल का जो राज होगा, उसके बाद जब 1000 साल का जब राज हो रहा होगा, उस समय क्या होंगे पता है, शैतान को 1000 साल के लिए बॉटमलेस पिट में बांध के रखा जाएगा, जहां पर शैतान और लोगों को नहीं भरमा पाएंगे, ठीक है, और लोगों को भरमा नहीं पाएंगे 1000 साल के लिए। शैतान को हमेशा हमेशा के लिए 1000 साल के लिए
बॉटमलेस पिट में बांध के रखा जाएगा, जहां पर शैतान 1000 साल के लिए कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, लोगों को नहीं भरमा पाएंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है जब 1000 साल खत्म हो जाएंगे, यीशु का 1000 ईयर्स का जब रेन खत्म हो जाएगा, उस समय शैतान को कुछ पल के लिए क्या कर दिए जाएंगे, आजाद कर दिए जाएंगे। और उस वक्त शैतान आखिरी बार, आखिरी मौका का इस्तेमाल करेंगे, उसका फायदा उठाएंगे और बहुत से लोगों को क्या करेंगे, उस समय भरमाएंगे, बहुत से लोगों को पाप में गिराने के लिए कोशिश करेंगे और बहुत से लोग शैतान के बातों में आ जाएंगे, शैतान के छल में, कपड़ में उन लोग फंस जाएंगे, फंदों में फंस जाएंगे। उसके बाद से जितने से लोग शैतान को मानेंगे, शैतान के भरमाने में आएंगे, सारे लोगों को क्या हो जाएंगे पता है, शैतान को हमेशा हमेशा के लिए नरक में फेंका जाएगा, जो कि परमेश्वर ने शुरुआत में ही, आदि में ही नरक को बना के रखा है शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए। और वो समय जो नरक को तैयार किया गया था शैतान के लिए, वो दिन उस समय आएंगे 1000 ईयर्स के बाद, 1000 साल के बाद, जो है शैतान को, उसके दूतों को और जो मसीह विरोधी और उनके फॉलोअर्स, जो फॉल्स प्रॉफिट है, वे सब लोगों को हमेशा हमेशा के लिए लेक ऑफ फायर में डाला जाएगा। ठीक है, वो बाद में हम देखेंगे। लेकिन हैरान होने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखो फॉल्स प्रॉफिट भी है। ठीक है, केवल आज ही फॉल्स प्रॉफिट मौजूद नहीं है, हालांकि फॉल्स प्रॉफिट जो है आदि से ही, शुरुआत के दिनों से ही उन लोग अपना कार्य को करते आए हैं। ऐसा मत सोचना कि बस आज के दिन में फॉल्स प्रॉफिट है। जब परमेश्वर के प्रॉफिट थे, नबी थे उस समय, जैसे कि जेरेमाया हो गया, जैसे कि शमूएल हो गए, वैसे जब प्रॉफिट प्रोफेसाई कर रहे थे उन लोग, तभी भी उस समय में भी बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ताएं थे। जो झूठे भविष्यद्वक्ताएं उस समय मौजूद थे और उन लोग गलत प्रचार को कर रहे थे, लोगों को परमेश्वर की ओर से दूर कर रहे थे, तब भी मौजूद थे और आज भी मौजूद है और आने वाले दिन में भी मौजूद रहेंगे। जब 7 ईयर्स ऑफ ट्रिब्यूलेशन होंगे उस समय भी मौजूद होंगे। यानी कि मसीह विरोधी का या फिर जो फॉल्स प्रॉफिट है, उन लोगों का काम कभी भी समाप्त नहीं होंगे, अंत तक उन लोगों का काम चालू रहेगा। अंत तक उन लोग कोशिश करेंगे कि लोगों को सच्चाई से दूर ले जाने के लिए। देखो एक वचन, हम 2-3 और वचन देखेंगे, उसका समाप्त करेंगे। जेरेमाया में हम खोलेंगे, जेरेमाया 23। Jeremiah 23 verse 29. Is not my word like as a fire, saith the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces? ओके, आगे भी 32 तक, 32 तक, 32 तक। Therefore, behold, I am against the prophets, saith the Lord, that speak my words every one from his neighbor. Behold, I am against the prophets, saith the Lord, that use their tongues and say, He saith. Behold, I am against them that prophesy false dreams, saith the Lord, and do tell them and cause my people to err by their light and by their lightness. Yet I sent them not, nor commanded them. Therefore they shall not prophesy this people at all, saith the Lord. ठीक है, मैंने पहले बताया, एक वचन दिखाऊंगा जहां पे लिखा है कि परमेश्वर का वचन क्या है, हैमर है, हथौड़ा है। और यहां पर देखो परमेश्वर का वचन क्या है पता है, आग है, फायर है। ठीक है, परमेश्वर का वचन आग के समान है, यानी कि हमें भस्म भी कर सकता है। यानी कि अगर हम सही मन से परमेश्वर के वचन को स्वीकारेंगे, जैसे अगर हम एक वचन देखेंगे भजन संगीत में, अगर हम देखते हैं भजन संगीत 12 में, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन को जो है 7 बार क्या किया गया है, शुद्ध किया गया है। जैसे कि एक यहाँ पर हम सोने के ऊपर भी हम एक उदाहरण को देख सकते हैं। जैसे कि सोने को जब चमकाया जाता है, उस समय आग के द्वारा गुजरना होता है, राइट, सोना को, तभी वो चमकते हैं, उसको शेप दिया जाता है, आग में पिघलाया जाता है। तो वैसे ही अगर हम भी हमारे जीवन को समर्पित करेंगे परमेश्वर के वचन में, तो हमारा जीवन भी वैसे होंगे, हम चमक पाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। हमारा जो बिगड़ा हुआ जीवन है, इधर उधर हम जो भटक रहे हैं, जो हमारा शेप जो बिगड़ चुका है, खराब हो चुका है, वो शेप जो है वापस सही हो सकता है अगर हम अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के इच्छाओं पर। यहोवा की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले?
यहोवा की ये भी वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूं। कि यहोवा की ये भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी ये वाणी है, ऐसी झूठी वाणी कहकर अपने अपने जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूं। यहोवा की ये भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उनका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूं और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। तो यहां पर परमेश्वर साफ साफ कह रहा है, परमेश्वर यहोवा खुद ही कह रहा है कि मैं झूठे भविष्यवक्ताओं का खिलाफ करता हूं, मैं उन लोगों का विरुद्ध हूं। देखो परमेश्वर खुद ही जो है झूठे भविष्यवक्ताओं का क्या करता है, विरोध करता है, तो हम क्यों नहीं करेंगे? राइट, हमें भी करना है। हमें हमारे खुद के स्पिरिचुअल लाइफ को हमें देखना है, आत्मिक जीवन को हमें देखना है। अगर हम झूठे भविष्यवक्ताओं को सुनेंगे, उन लोगों का अनुसरण करेंगे, तो हमारा आत्मिक जीवन नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। देखो एक वचन, आखिरी वचन हम खोलेंगे। देखो यहाँ पर झूठे भविष्यवक्ता लोग किस रूप में आते हैं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7। सेवन का 15 में देखो क्या लिखा है। 7 का 15 and 16। Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? ओके तो क्या लिखा है? भेड़ कैसा होता है? बहुत नम्र किस्म के एक प्राणी या फिर एक प्राणी होते हैं, राइट। तो बाइबल में क्या लिखा पता है? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। साफ साफ तौर से लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या रहो? सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए के हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? तो सावधान, ठीक है, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ताएं जो है उन लोग अलग ही रूप में आएंगे आपके सामने, ठीक है, अच्छे पहनकर, अच्छे बोलते हुए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लोगों के पास आएंगे। उन लोग भेड़ के रूप में उन लोग आएंगे, लेकिन अंदर क्या उन लोग भेड़िए हैं। अंदर क्या उन लोग भेड़िए हैं और भेड़ के रूप में उन लोग आएंगे, नम्रता से आएंगे उन लोग। और उन लोग के जो बोली है, उन लोग की जो बातचीत है, वो भी क्या होंगे? अलग प्रकार के होंगे, अलग प्रकार के होंगे। और जो लोग भरमाएंगे, आपको फुसलाएंगे, अच्छे अच्छे बोलेंगे, अच्छे अच्छे बातों को कहेंगे। इसलिए परमेश्वर हमें सावधान कर रहा है कि तुम जो है सावधान रहो झूठे भविष्यवक्ताओं से। 7 का वहां पे ही लिखा है, फर्स्ट लाइन में ही लिखा है कि तुम झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो हम भी जो है गलत शिक्षाओं का शिकार हो सकते हैं। और जो कि मैं काफी सारे समय में हर समय बोलते आता हूँ कि झूठे शिक्षाओं से, झूठे शिक्षकों से हमें हमेशा सावधान रहना है। क्योंकि अगर हम आदमी जीवन में अगर हम आगे ग्रो होना चाहते हैं, अगर हम बरकत पाना चाहते हैं हमारे आत्मिक जीवन में, तो ये बातों को आप हमेशा ध्यान में रखें। झूठे शिक्षक और झूठी शिक्षाएं, ठीक है, ऐसा आपको परखना भी है। और काफी सारे समय मैंने कहा भी है, अगर आपको परखना है तो आपको बाइबल का अध्ययन करना होगा, बाइबल का स्टडी करना होगा। नहीं तो कोई भी आपको आसानी से अपनी ओर खींच के लेके जाएंगे। गलत शिक्षक लोग आपको आसानी से अपने ओर खींच के लेके जाएंगे। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं भी किसी का शिकार ना हूं, या फिर गलत शिक्षकों का या फिर गलत शिक्षाओं का शिकार ना हूं, तो आप क्या करें? बाइबल अध्ययन करें, पर्सनल स्टडीज को रखें, पर्सनल स्टडी करें। ये नहीं कि बस बाइबल रीडिंग करें। बाइबल रीडिंग करना अच्छा है, जो कि आपको करना चाहिए। उसके साथ ही आपको क्या करना चाहिए? बाइबल का अध्ययन भी करना चाहिए, जहां पर आप डीप स्टडी करें, जहां पर आप चीजों को समझने के लिए कोशिश करें, जहां पे आप प्रश्नों को पूछें। और प्रश्नों को जब आप पूछना शुरू करेंगे तो आपको जवाब भी मिलेंगे। बाइबल में ही आप प्रश्नों को पूछे और बाइबल में ही आप जवाब को पाएंगे।
तो उससे क्या होगा, जब जैसे आप अध्ययन करते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे, आप क्या हो जाएंगे, आप नॉलेज में आप बढ़ोतरी को पाएंगे और धीरे धीरे आपको बहुत सारे से आप खुलासा कर पाएंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे पता है, लोग आपको भरमा नहीं पाएंगे। चाहे लोग जितना भी कोशिश करें, आप जो है अपने डॉक्ट्रिन में, अपने शिक्षाओं में आप टिके रहेंगे और बने रहेंगे और लोग जो है आपको अपने शिक्षाओं में या फिर अपने गलत शिक्षाओं में उन लोग भरमा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आज बस हम इतना ही देखेंगे। एंटीक्राइस्ट के ऊपर हम कुछ टाइटल को देखें, सन ऑफ परडिशन, मैन ऑफ सिन, विकेड वन, बीस्ट। अगले हफ्ते में हम और भी चर्चा करेंगे मसीह विधि के ऊपर। आज के लिए बस इतना ही। आइए हम इस समय प्रार्थना करें, परमेश्वर प्रतिदिन को इस शिक्षाओं के द्वारा आशीष करें। आमीन।